नजमुल साकिब साहब, आईएमएफ का अगला रिव्यू कुछ दिन में होने वाला है और ज़ाहिर है अब कारकर्दगी अच्छी रही है, स्पेशली अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए। जो एक अहदाफ जो मौजूद थे उससे हमने सरपास किया। आपको लगता है मामला स्मूथ रहेंगे अगले रिव्यू में, या फिर कुछ जगहों पर अभी भी कोई ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं हमारी तरफ से जिस पर टफ टाइम दे सकता है आईएमएफ? अगर तो रामीन इकनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात हो तो मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल पिछले 2 महीनों की सूरत हाल से बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आईएमएफ उसमें थोड़ी सियासियात डालेगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का स्टैंड इस वक्त है मशरक़ वस्ता पे और इजराइल पे, और कुछ उसमें सियासियात आ जाती हैं तो शायद कोई 1-2 नई पख जो है वो बीच में डाल दी जाए। मेरे ख्याल में उसूली तौर पे ये जो नवंबर का रिव्यू है ये हमें बड़ी आसानी के साथ ये तय करने की ज़रूरत भी है, और हम मेरा ख्याल है इसको कर भी लेंगे। असल चीज़ जो है ना, असल मसाइल कहीं और हैं। और मैं जब देखता हूँ, जब मुझे आईएमएफ की बात करता है कोई और कहता है जी कि आईएमएफ का ये फलाना रिव्यू कैसे होगा, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं ये आईएमएफ के चक्कर में पड़ा क्यों। सही बात है। मेरे मुल्क में सारा कुछ मौजूद है, हर किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मेरे बंदे जो हैं, मेरे जो स्किल्ड लेबर है, मेरे काम करने वाले लोग, मेरे खिलाड़ी, हर जगह पे हमने अपने आप को मुमय्यज़ किया है। क्यों हम आईएमएफ? तो उसके बाद मुझे फिर एक ख्याल आया कि अगर आपने इस तरह के यानी बहुत सारी मुश्किलात को एकदम से हल करना है तो उसके लिए वक्त चाहिए होगा। और आपने जिस तरह बात की, राव साहब ने भी बात की कि इसमें जितने भी इकदामात हुकूमत इस वक्त ले रही है वो बहुत खुशाइंद हैं और उसमें तसलसल की बड़ी ज़रूरत है। 1-2 पॉइंट्स जो है ना वो बताना चाहूँगा कि जब करेंसी को मुस्तहकम करना होता है किसी भी मुल्क ने, मैं बात कर रहा हूँ अब दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक यानी हिसाब किताब जो है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उसमें 3 चीज़ें करते हैं लोग। अपनी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को बेच देते हैं, ठीक है, आपकी करेंसी मुस्तहकम हो जाती है। सही। आपके पास अगर सोने का, गोल्ड का कोई खजाना है या कुछ आपके पास स्टॉक्स हैं, आप उसको बेच देते हैं। ये तो हो गए 2 तरीके। तीसरा ये कि आप फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करते हैं, मदाखलत करते हैं। ये तो आया, और ये हमने देखा 1990 की दिहाई में जब एशिया और लातीनी अमेरिका में ये करेंसी का बहरान आया, इन्हीं में से 2-3 तरीकों को उन्होंने करके तो थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है वो एक और यानी डायनामिक्स है। और उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले कोशिश ये की गई कि आपके मुल्क में जो सूरत हाल है करेंसी की, उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। और आपने अभी जो ये बताया है 277.62 यानी 277.62 पे आ गया है। यकीन कीजिए 3 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने कुछ डॉलर तुड़वाए और उसने मुझे बताया कि 328 रुपए $1। 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं 277.62। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये तसलसल के साथ डॉलर नीचे जा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया कि जब डॉलर नीचे जाएगा तो आपके कर्जे तो कम होंगे ही, और उसके बाद बरामदात की भी बात आपने की, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब उसके साथ साथ हम निजकारी भी कर रहे हैं, पीआईए का भी हमें पता लग गया, हमने स्मगलिंग के बारे में भी देख लिया कि उसके बारे में भी हो रहे हैं। ये जो सूरत हाल है वो ठीक समत में चलती हुई नजर आ रही है। बिजली चोरी के बारे में मुझे कोई स्क्रीन पे ज्यादा अभी नजर नहीं आ रहा, और मुझे वो बड़े बड़े लोग नजर नहीं आ रहे। देखिए छोटे छोटे लोगों से आपने वो मीटर छीन लिए, इन्होंने कुंडे डाले हुए हैं, इन्होंने मीटर ठीक नहीं लगाया हुआ, कुछ मीटर रीडर पकड़ लिए। वो 3-4 बड़े बड़े लोग भी पकड़े जाएं, पता लगे हमें कि हाँ जी वाकई ये जो इकदामात हैं ये वहां तक पहुंचे हैं। और किसी अगर आप 400 बंदों को या 4000 बंदों को पकड़ते हैं जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं, उसके बदले में आप सिर्फ 2 बड़े पकड़ लीजिए, वो उनसे 4 या 10 या 50 गुना ज्यादा होंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को उस तरफ तवज्जो देनी है। ठीक है। अब ये है कि SIFC की जो बात हमने सुनी, हमारे आर्मी चीफ ने उसके बारे में बाकायदा ऐलान किया, लाहौर में मीटिंग हुई, उसके बाद कराची में मीटिंग हुई, उसके बाद से जो है वो थोड़ा सा ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि हमारी जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, जो कि इन मामलात में शायद वो कैमरा शाये हैं या कुछ और वजूहात हो सकती हैं, उनको गाहे बगाहे स्क्रीन पे आना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आके, जिस तरह आज
यानी निगरान वजीर खारजा थे, वो बता रहे थे कि क्या इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है, उनको खुद आके बताना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कौम है उसको मुत्तले रखना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सामने आना चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर कोई मुस्बित यानी इकदामात हो रहे हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। सही। मेरा ये ख्याल है कि अगर यानी वीकली ब्रीफिंग नहीं होती वजीर खजाना की, तो कम से कम फोर्टनाइटली हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए। हाँ। इस वक्त की आखिरी बात, जी हमने ये आइडिया सुना कि हमने अपने हालात ठीक करने हैं, खास तौर पे माशी तौर पे, और वो उसकी कल्मिनेशन थी जो कि जियो इकोनॉमिक्स का नारा लगा आज से को 2 साल पहले। जी, आइडिया तो आ गया, उसकी तफसीलात भी हमारे सामने आ गई। अब यह है कि एक्शन का दौर इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, और उस एक्शन में मुझे चाहिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें ऐसा हो कि जो काम कोई भी गलत कर रहा है, मैं अगर बिजली का बिल नहीं देता और मेरे दोस्त हैं यानी वापडा में या येस्को वगैरह, टेस्को में, तो उसकी वजह से मुझे पकड़े ना, मैं नहीं दे रहा तो मुझे पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते आप? तो उन लोगों को भी यानी बीच में लेके आए। और ये जो टैक्स की बात है, यकीन कीजिए, एक दफा मैं लेक्चर दे रहा था एक जगह पे, तो मुझे किसी ने कहा जी कि अगर एक एक्शन पाकिस्तानी हुकूमत ने लेना है जिसकी वजह से IMF से जान छूट सके, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो सही रास्ते पे गामजन हो जाए, वो एक एक्शन कौन सा है? कौन सा? तो मैंने तो उसके जवाब में दुआ की थी कि या बारी ताला एक दिन ऐसा आए इस मुल्क पे कि इस मुल्क में सिर्फ लोग टैक्स दे दें। अच्छा, सिर्फ वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स नेट में आए और टैक्स दे दें। यकीन कीजिए सिर्फ एक इसी चीज से, अब ये क्यों नहीं हो रहा? आप मैदान में होते हैं और वर्ल्ड कप का मैदान है, तो आपके पास प्लान C और D भी होना चाहिए। राइट। और उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप डग आउट में बैठे हुए हों और आपको हर वक्त जो है वो फीड किया जा रहा हो कि अब इस फील्डर को चेंज करके यहाँ लगाएं, अब इसको हारिस को मार पड़ रही है यानी हारिस रऊफ को, तो इसको हटा दें, इसको जो है वो ये कहें, या आपने अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आपको कहा जाए कि खुदा के लिए वो कुलदीप और जडेजा की बात थी कि उसको आराम से खेलना है, अब तो सारे ही बॉलर्स को आराम से खेल रहे हैं। ये वाली चीज़ जो है, मैंने कल भी जिस तरह से इशारा दिलाया था कि हमारे कप्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से नवाजा है, उनकी बैटिंग से नंबर 1 बैट्समैन है, और उनका कंपोजर भी जो नज़र आता है, उनका जो कूल स्टांस है वो भी बड़ा अच्छा है। पर सिर्फ ये है कि उनको मौके पे आपने इम्प्रोवाइजेशन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, ये है करेक्ट यानी वर्ड, कि आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। अब आपको पता लग रहा है कि आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, जो आपकी फास्ट बॉलिंग है, तो आप कुछ और सोचे ना, आप फौरी तौर पे जो है वो इफ्तिखार को लेके आ सकते थे। और वो इत्तेफाक की बात है कि वो कभी कभी आता है और पहले ओवर में 1 विकेट भी ले लेता है। exactly. आपको ये सारा कुछ जो करना है, और मैं आपको एक बात यकीन से बताता हूं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट देखने वाले हमारे शायकीन हैं, जो कि मैदानों में बैठ के और बड़ी बड़ी स्क्रीनों के आगे बैठे होते हैं, यकीन करें उनको ज्यादा पता है। अब सवाल ये है कि आपको, आप कैप्टन हैं, आप वहां पे हैं, आपको क्यों नहीं पता? 2-3 बातों का जिक्र करूंगा। आपने यानी मिकी आर्थर की बात की, जी। तो मैंने जब ये उनका यानी वो जो उन्होंने कहा कि जी यानी ये तो लग ही नहीं रहा था कि ये ICC का है, ये तो BCCI का लग रहा था, और उसमें दिल पाकिस्तान चलना चाहिए था और वो नहीं चला, और सारे शायकीन जो हैं